जिस घर में सुबह की पहली चाय न मिले उस घर का चैन भी चला जाता है। रीमा, मेरी चाय कहाँ है? उनकी गूंजती आवाज पर मोहल्ले का कुत्ता भौंक उठता है। कबूतर उड़ जाते हैं। बहू रीमा शकुंतला जी की आवाज सुनकर झुंझलाकर कहती है, अभी ला रही हूँ मम्मी जी, गैस पर ही रखी है, धैर्य रखिए। रीमा चाय उबालते देख रही है, धीरे धीरे हिलाती है। चेहरे पर नींद और थकान है। वो अपने आप में बड़बड़ाती है, सुबह आँख खुलते ही चाय, 2 मिनट भी चैन नहीं। मैं तो मशीन बनकर रह गई हूँ। कह दूंगी मम्मी जी से, इतना चाय बनाना मुझसे ना होगा। शकुंतला देवी चारपाई पर बैठकर घड़ी देखती हैं और भौहें चढ़ाते हुए झल्लाकर कहती हैं, रीमा, तेरी चाय आने में इतनी देर क्यों हो रही है? लगता है बहू को सास की तड़प समझ ही नहीं आती। रीमा खुद में बड़बड़ाती है, ओहो ये मम्मी जी भी ना चाय के लिए जरा से भी सब्र नहीं रखती। चाय ना हो गई इनके लिए संजीवनी बूटी हो गई। रीमा गहरी सांस लेकर ट्रे में कप रखती है और आंगन में आकर टेबल पर चाय रख देती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी सुबह की अमृत जैसी चाय। शकुंतला देवी कप उठाती हैं, चाय की खुशबू सूंघती हैं और आंखें बंद करके सिप लेती हैं। आहा हा हा हा, यही तो जिंदगी है। ये चाय ना हो तो मेरी रगों में खून भी ना दौड़ता। रीमा मुंह बनाते हुए खुद में बड़बड़ाती है, चाय ना हुई ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, बिना इसके तो जीना ही मुश्किल है मम्मी जी का। शकुंतला देवी कप नीचे रखती है। रीमा, याद रख, सास की चाय सिर्फ पेय नहीं है, ये हमारी इज्जत है, हमारी शान है। अगर ये छिन जाए तो बहू का चैन और घर का रौनक दोनों गायब हो जाती है। रीमा थक कर अपना सर पकड़ लेती है और खुद से कहती है, हाँ इनको तो सब आसान लगता है, सुबह से उठकर सब कुछ मुझे करना पड़ता है। लगता है मेरी जिंदगी अब चाय की दुकान बनकर रह जाएगी। क्या करूं? मना कर दूं क्या मम्मी जी को? अरे नहीं, मम्मी जी को बुरा लगेगा। शकुंतला देवी बहू को खुद में बड़बड़ाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, खुद में क्या बातें करती रहती है? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। आंगन में शकुंतला देवी अखबार पढ़ने का नाटक कर रही हैं। फिर अचानक ठंडी सांस भरती है और धीमी आवाज में खुद से बोलती है, हाय राम, ये शरीर अब साथ नहीं देता। लगता है चाय पिए बिना मेरा बीपी नीचे गिर रहा है। अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाती है। रीमा, जल्दी आओ बहू, एक प्याली चाय बना दे। रीमा बर्तन धोते धोते रुक जाती है, आंखें बड़ी कर लेती है और चौंकते हुए खुद से कहती है, आह, ये मम्मी जी ने तो हद कर दी है चाय के लिए। मैं नहीं बनाने वाली अब चाय, अब जाके मना करके आती हूँ। रीमा बाहर आती है। मम्मी जी, इतनी जल्दी फिर चाय? अभी तो आधे घंटे पहले पिलाई थी मम्मी जी आपको। रीमा की बात सुनकर शकुंतला देवी हड़बड़ा जाती है। चाय? कौन सी चाय? मैंने कब चाय पी? मम्मी जी, आप भूल गई क्या? अभी अभी तो पूरा कप पीकर कह रही हैं कि यही तो जिंदगी है। अब फिर से? शकुंतला देवी अचानक मासूमियत से बोलती है। अरे सच में, मैंने पी ली थी। मुझे तो याद ही नहीं रहा बहू। हाय, मेरी याददाश्त भी बड़ी कमजोर हो गई है आजकल। कमजोर याददाश्त? लेकिन मम्मी जी, जब टीवी पर सीरियल आता है तो डायलॉग तक याद रहते हैं आपको और मेरी चाय आप भूल जाती हैं। बहू की बात सुनकर शकुंतला देवी हड़बड़ा जाती है और सर पकड़ते हुए कहती है, हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा बहू। एक काम कर, चाय बना दे। अब तो सर भी दर्द होने लगा है। बस एक प्याली बना दे, वरना मेरी आत्मा छटपटाने लगेगी। तब तक मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। बहुत थकान हो रही है बहू। रीमा को शकुंतला देवी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये चाय मांगना है या तांडव करना? मना भी नहीं कर सकती। वो झुंझलाकर फिर से रसोई की ओर बढ़ती है और चाय लाकर शकुंतला देवी को दे देती है। आहा, मजा आ गया। चाय है तो जहान है। रीमा मन ही मन बड़बड़ाती है, और मेरे जी का जंजाल है। अब तो शकुंतला देवी ने हद कर दी थी। दिन में 25-30 बार चाय पीने लगी। बेचारी रीमा, उसे तो किचन से बाहर कदम रखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। हद है, ये मम्मी जी को अजीब भूलने की बीमारी लग गई है। जब देखो चाय चाय, जब भी कुछ हो तो कहती हैं याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं कहाँ तक करूंगी? चाय बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तभी शकुंतला देवी की आवाज आती है। अरे बहू, चाय तो बना दे एक कप। रीमा गुस्से में चाय बनाने लगती है। इस बार जानबूझकर बहुत धीमे धीमे बना रही है। चलो, आज इतनी कड़क चाय बनाऊंगी कि 1 हफ्ते तक याद रहेगी। भूलना तो बहुत दूर की बात है। हे भगवान, बहू ने तो नासा वाला प्रोजेक्ट लगा दिया है क्या? इतनी देर में चाय? रीमा आखिरकार चाय लेकर आती है, टेबल पर कप रखती है। शकुंतला देवी उत्साहित होकर सिप लेती है। जैसे ही सिप करती है, चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें तरेरती हैं। हाय राम, ये क्या बना दिया? इतनी कड़क चाय! जीभ जल रही है। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कड़क चाय बनाने को। आपकी याददाश्त कमजोर है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा होगा आपको। हो सकता है आपको ये भी याद ना रहे कि ये कड़क चाय थी। शकुंतला देवी गुस्से से रीमा को घूरती है और मन ही मन कहती है,
वाह बेटा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। सही है, बहू भी पलट कर बोलने लगी। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि मैं याददाश्त जाने का नाटक कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे खेल बदलना होगा। कुछ भी कहो, मजा तो आ रहा है। अगर बार बार चाय मांगूंगी तो रीमा को शक हो जाएगा। क्यों ना अब कामों पर ध्यान दिया जाए। अब से और भी काम करवाती हूँ बहू से। बहू, कमर कस लो। शकुंतला देवी हंसने लगती है। शकुंतला देवी अचानक आवाज लगाती है। रीमा, ये कमरा गंदा क्यों है? जरा झाड़ू पोछा कर दे। ये सुनकर रीमा हैरान रह जाती है। अरे मम्मी जी, अभी अभी तो साफ किया है, फर्श चमक रहा है। अरे कब किया साफ बहू? मेरी याददाश्त कमजोर है तो तुम ऐसा करोगी क्या? कितनी धूल है कमरे में, तुम्हें तो पता ही है मुझे धूल से एलर्जी है। मैं बीमार पड़ गई तो तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है। मजबूरन रीमा को सफाई करनी पड़ती है। गंदगी तो कहीं है ही नहीं, लगता है मुझे ही इनविजिबल गंदगी साफ करनी है। जैसे ही रीमा काम खत्म करती है और पानी पीने बैठती है, शकुंतला देवी फिर चिल्लाती है। अरे रीमा, ये कोना तो बिल्कुल गंदा पड़ा है, सफाई कर देना। सुबह से देख रही हूँ मेरे कमरे में सफाई ही नहीं की तूने। अरे मम्मी जी, कोना भी चमक रहा है, आप चाहे तो उसमें चेहरा देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो साफ किया है मैंने। कब की सफाई? मुझे तो याद नहीं। मेरी याददाश्त कमजोर है ना, फिर से सफाई कर दे। बेचारी रीमा, उसे फिर से सफाई करनी पड़ती है। रीमा सफाई करके 2 पल शांति से बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद शकुंतला देवी कपड़ों की टोकरी खींच लाती है। रीमा, ये कपड़े कब से पड़े हैं? जरा धो दे। मम्मी जी, ये वही कपड़े हैं जो मैंने आज सुबह ही धोए थे, अभी रस्सी से उतारकर टोकरी में रख कर आई हूँ। अरे, ये कब धोए बहू? मेरी याददाश्त कमजोर है तो तू मुझे झूठ बोलने लगी। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तू धो दे फिर से। साफ सफाई अच्छी चीज है। हाँ हाँ, और बहू की हड्डियां तो धोबी घाट की तरह है, काम पे काम डालते जाइए। इतना कहकर शकुंतला देवी सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। बेचारी रीमा को मजबूरन दोबारा कपड़े धोने जाना पड़ता है। रीमा आखिरकार थोड़ी राहत पाने सोफे पर बैठती है, तभी शकुंतला देवी फिर से आवाज लगाती है। रीमा, भूख लग रही है, कुछ बना दे बहू। मम्मी जी, अभी तो दाल रोटी खिलाई थी आपको। अरे, सच में खिलाई थी क्या? मुझे तो याद ही नहीं रहा, लेकिन पेट खाली लग रहा है। तू जरा पराठे बना दे। रीमा पैर पटकते हुए किचन में चली जाती है और खुद से बड़बड़ाती है। लगता है मुझे अपने लिए मेमोरी लॉस बहू गाइड छपवाना पड़ेगा। हद है यार, अब तो मम्मी जी खाना भी खाकर भूलने लगी हैं। रीमा खाना बनाकर लाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके गर्मा गर्म पराठे। पराठे देखकर शकुंतला देवी मन में सोचती है। पराठे तो बनवा लिए बहू से, लेकिन खाऊं कैसे? अभी तो पेट भर कर खाना खाया था। मेरा तो पेट फुल है, अब क्या करूं? क्या हुआ मम्मी जी, खाइए ना, शकुंतला देवी मन में कहती है। ओहो, क्या करूं? ये बहू तो यही जम गई। हाँ, खा रही हूँ बहू। एक काम कर, रसोई से एक गिलास पानी लेकर आ तो जरा। जैसे ही रीमा पानी लेने किचन में जाती है, शकुंतला देवी झट से 3-4 पराठे अपने पल्लू में छुपा लेती है। रीमा पानी लेकर आती है तो देखकर हैरान रह जाती है। हाँ मम्मी जी, आपने इतनी जल्दी पराठे कैसे खाए? अरे, मुझे भूख लगी थी तो खा लिए। अब क्या मेरे खाने पर भी नजर लगाओगी? रीमा सोच में पड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। शकुंतला देवी हंसती है और खुद से कहती है। बहू को बुद्धू बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है। रीमा थकी मांदी बैठी है, पसीने से तरबतर। शकुंतला देवी आराम से पंखा झल रही है, चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। मम्मी जी, अब तो मैंने कमरे की सफाई भी 2 बार कर दी, कपड़े भी धो दिए, खाना भी दोबारा बना दिया। अब मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे बहू, तू तो बड़ी जल्दी थक जाती है। हमारे जमाने की औरतें दिन में 20 बार झाड़ू लगाती थी और आवाज तक नहीं करती थी, और तू एक बार में ही थक गई। हाँ हाँ, और हमारे जमाने की बहुएं तो बस मशीन बनकर रह गई हैं। सुबह उठते ही चाय, फिर काम पर काम, और ऊपर से आपकी भूलने की बीमारी। एक ही काम 10-10 बार कराती हैं और कहती हैं भूल गई। अरे, मैं क्या करूं? अगर मुझे याद नहीं रहता तो मैं तो बस कह देती हूँ। बाकी तो तेरी मर्जी है। मेरी मर्जी? अगर मेरी मर्जी होती ना, तो मैं आज आपकी भूलने की बीमारी का इलाज ढूंढती, और वो भी बिना चाय पिलाए। अरे नहीं बहू, गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चल, एक कप चाय बना दे, गुस्सा भी उतर जाएगा। मम्मी जी, यही तो बात है, सुबह से अब तक मैंने कितनी बार चाय बनाई है, गिनती भी भूल गई हूँ। आपकी चाय तो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बन गई है। अब तो नींद में भी मुझे आपकी आवाज सुनाई देती है। बहू, चाय पिला दे। ये सुनकर शकुंतला देवी मन ही मन हंसती है और कहती है। अरे बहू, तू इतना क्यों सोचती है? चाय बना दिया करना टाइम से, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। जा, अच्छी सी चाय लेकर आ। सुबह से चाय नहीं पिलाई तूने। ये सुनते ही रीमा गुस्से से अपना सर पकड़ लेती है और दांत भींचते हुए बड़बड़ाती है। भूली, फिर भूली, लाती हूँ वरना मेरा खून पी जाएंगी। रीमा की ऐसी हालत देखकर शकुंतला देवी ठहाके मारकर हंसने लगती है। ऐसे ही रोज सीमा की क्लास चलने लगी। एक दिन शकुंतला देवी अपने घर में किटी पार्टी रखती है और अपनी सहेलियों को बुलाती है।
शकुंतला देवी नई नई साड़ी पहनकर गहनों से लदी बैठी है, चेहरे पर रानी जैसी शान। रीमा इधर उधर ट्रे संभाल रही है। अरे रीमा, ध्यान से देख, मेरी सहेलियां आ रही हैं। आज किटी पार्टी है, सबको मजा आना चाहिए। मुझे तो लगता है आज मेरा मजाक बनेगा। किचन में पसीना बहाऊंगी और बाहर सबको आपके ठहाके सुनाऊंगी, और अगर तब भी कोई कसर रह गई तो सासू माँ को भूलने की आदत मुझे जताएगी। हाय रे रीमा, पिछले जन्म में कौन से काले तिल चबाए थे जो आज ये सब भुगत रही है। तभी दरवाजे से दो औरतें दाखिल होती हैं, राधा और कमला। दोनों रंगीन साड़ी और बड़े हैंडबैग में आती हैं ठहाके लगाते हुए। अरे शकुंतला, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तू तो बिल्कुल वही की वही है। हाँ हाँ, वही स्टाइल, वही नखरे। लगता है टाइम ने तुझ पर असर ही नहीं किया। रीमा मन ही मन बड़बड़ाती है। हाँ, सारा दिन मेरा खून जो पीती रहती है। अरे बहनों, असर क्यों करेगा? मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसे स्कूल के दिनों में थी। स्कूल के दिन याद है और सुबह की चाय भूल जाती हैं। वाह मम्मी जी वाह। सभी टेबल के चारों ओर बैठ जाती हैं। रीमा ट्रे में समोसे और चाय सर्व करती है। अरे शकुंतला, याद है बचपन में हम सब मिलकर स्कूल के पीछे वाले आम के बगीचे में जाते थे। हाँ, और तू पेड़ पर सबसे पहले चढ़ जाती थी, फिर हमें नीचे से सबको डराती थी, भूत आ रहा है। शकुंतला देवी हंसते हुए कहती है। हाँ हाँ, और तू भी डर के मारे चिल्ला देती थी, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। और याद है गणित का टेस्ट, तूने पूरा नकल करवाया था हम सबको। अरे वो तो मेरी स्पेशलिटी थी, मास्टर जी को पता ही नहीं चला। रीमा पीछे खड़ी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, बचपन की इतनी डिटेल याद है, आम का बाग, टेस्ट, मास्टर जी तक। और मुझे बोलती है यादाश्त कमजोर हो गई है। इसका मतलब ये सब नाटक था मम्मी जी का। मम्मी जी, आज तो आपकी पोल अपने आप खुल रही है। अरे शकुंतला, सच कहूँ तो तू आज भी पहले जैसी है। तेरी बातें, तेरे किस्से सब ज्यों के त्यों। अरे मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, कौन सा साल था, कौन सी घटना, सब याद है मुझे। मैं कुछ नहीं भूलती। ये सब सुनकर रीमा दांत भींचते हुए मन ही मन कहती है, मम्मी जी, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं भी आपकी बहू हूँ। अगले दिन सुबह आंगन में शकुंतला देवी हमेशा की तरह चारपाई पर बैठी हैं, हाथ में पंखा। रीमा रसोई में काम कर रही है। रीमा, जल्दी एक कप चाय बना दे बेटा। अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? मैंने तो कल ही कहा था कि अब मैं आपकी यादाश्त की प्रॉब्लम का इलाज करूंगी। इलाज? कौन सा इलाज? रीमा हाथ में डायरी लेकर आती है। अब से आप जो भी कहेंगी मैं सब लिख लूंगी, ताकि आपको याद रहे कि मैंने काम किया है या नहीं। अरे ये सब क्या कर रही है बहू? मम्मी जी, सुबह 8 बजे एक कप चाय, 8:30 बजे बहू को फिर चाय बनाने का आदेश, 9 बजे झाड़ू लगवाना, सब लिस्ट बन रही है। ये सब देखकर शकुंतला देवी हड़बड़ा जाती है। नहीं बहू, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर है ना। अब ये रिकॉर्ड बुक आपके साथ रहेगी। जब भी आपको भूलने की बीमारी हो, मैं पन्ना खोलकर पढ़ा दूंगी, ताकि मुझे भी कोई भी काम दोबारा ना करना पड़े। शकुंतला देवी मन में सोचती है। हाय राम, ये बहू तो मुझे ही सबक पढ़ाने लगी। कुछ करना होगा, वरना मेरी चाय का क्या होगा। शकुंतला देवी जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, अब तो बहू को मुझ बुढ़िया की चाय बनाने में तकलीफ होने लगी है। अब चाय पीने के लिए मुझे कागज बनवाने पड़ेंगे। हे राम, मुझे कौन सी पाप की सजा दे रहे हो जो मुझे ऐसी बहू मिली। रीमा शकुंतला देवी का इमोशनल ड्रामा समझ चुकी थी। वो मन ही मन कहती है, मम्मी जी, सब समझती हूँ आपके नाटक। आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अब आपकी चाल में नहीं आने वाली। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा इस घर में। लगता है बहू फिर से मेरे झांसे में आ गई। अब देखना, बहू से और ज्यादा काम करवाऊंगी। रीमा, चाय बना कर ला, सुबह से चाय नहीं पिलाई। रीमा मन में सोचती है, मम्मी को लग रहा है मैं उनकी चाल में फंस गई, लेकिन उन्हें नहीं पता वो मेरे जाल में फंसी हैं। मम्मी जी, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा कि चाय कैसे बनाते हैं। लगता है मेरी भी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप ही बना दो ना 2 चाय, मेरे लिए भी एक बना देना। शकुंतला देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राधा और कमला, जो अभी मिलने आई हैं, दरवाजे से ये सब सुन लेती हैं और हंस पड़ती हैं। अरे शकुंतला, तेरी बहू तुझसे काम करवाने लगी। अब तो तेरी बहू ने तुझे ही तेरा नाटक वापस लौटा दिया। हाँ हाँ, भूलने का बहाना अब नहीं चलेगा। तेरा ये नाटक बहू के सामने पानी कम है। ठीक है बहू, मैं मान गई, पर तूने कैसे पकड़ा मेरा नाटक? मम्मी जी, आप जब अपनी सहेलियों के सामने अपनी बचपन की बातें कर रही थी, मैं तभी समझ गई थी कि ये सब आपका नाटक है। ये सुनकर शकुंतला देवी का मुंह लटक जाता है। ठीक है, अब तो पोल खुल गई है, लेकिन क्या करती। मुझे चाय इतनी पसंद है कि दिन में कई बार पीने का मन करता है, लेकिन तुमको कहती तो तुम नहीं बनाती, इसलिए मैंने नाटक किया। अब तो पोल खुल गई, अब तो चाय नहीं मिलेगी ना। नहीं पीऊंगी मैं चाय।
मम्मी जी, काम का आदेश दीजिए, पर सच बोलकर, नाटक करके नहीं। बहू, सच कहूँ तो तेरी मेहनत और धैर्य की वजह से ही ये घर चमकता है। तू तो मेरी गूगल है, जिसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है। गूगल ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब मैं चाय का मशीन नहीं हूँ। कभी चाय आप बनाना, कभी मैं। तुम सही कह रही हो बेटा। बनाइए फिर चाय मेरे लिए भी। सब हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का और खुशगवार हो जाता है। परिवार में मजाक चले, लेकिन विश्वास और सम्मान हमेशा जरूरी है।